सभी मित्रों को नमस्कार। वैसे तो सोचा था कि किसी दिन औपचारिक तौर पर आप सबके साथ में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाए, लेकिन श्रीकांत जी के आदेश से और आप सबके आदेश से जो एक त्वरित टिप्पणी के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री श्रीमान वीरप्पा मोइली जी का 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर का 2002 के दंगों से तुलना करना, ये एक प्रकार से कांग्रेस को जैसे मोदी जी का फोबिया हो गया है उस मानसिकता को दर्शाता है। 1984 के सिख विरोधी दंगे, उसकी पूरी भूमिका और उन दंगों में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का सीधा सीधा रोल रहा, 28 वर्षों में कितने ही जांच आयोग और कमीशन ने कांग्रेस के नेताओं पर सीधे सीधे आरोप साबित किए, ये पूरा देश जानता है। 1984 के दंगे वो कांग्रेस के प्रायोजित दंगे थे, और जहां पर स्वयं कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी का ये कहना कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, धरती कांपती है, उनका 2002 के गुजरात के दंगों से तुलना करना पूरी तरह से बेमानी है। जगदीश टाइटलर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा चलाने की अनुमति देना, जांच को आगे बढ़ाने का आदेश देना, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में उसकी तुलना करना कहीं पर भी वो ठहरता नहीं है। हमें अचरज और हैरानी तो इस बात की है कि वीरप्पा मोइली जैसे वरिष्ठ नेता, कानून के जानकार, केंद्र के मंत्री इन दोनों विषयों में इस प्रकार की तुलना करते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किसी प्रकार की एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी उन पर कोई स्पष्ट तौर पर कोई आरोप नहीं लगा है। तो हम वीरप्पा मोइली जी के इस बयान को निंदा करते हैं, और मैं एक तुलना और आपके बीच में रखना चाहता हूं। 1984 के दंगों और 2002 के गुजरात के दंगों में एक मौलिक अंतर है। गुजरात में पहले भी दंगे होते रहे, और हर छोटे छोटे इंसिडेंट के ऊपर गुजरात में दंगे आपने देखे। कभी पतंग उड़ रही है उस पर हो गया, कभी कोई त्यौहार है तो उस पर हो गया। लेकिन 2002 के दंगों के बाद 12 साल से गुजरात में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक भी दंगा कहीं दोहराया नहीं गया। यह उनके कुशल प्रबंधन का और पूरी तरह से सेक्युलर होने का इससे बड़ा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। उसके ठीक विपरीत 1984 के दंगों में जो जिनोसाइड हुआ, जो इतनी बड़ी संख्या में सिखों का कत्लेआम हुआ, उसके बाद 15 साल तक पंजाब जलता रहा। ये पूरे विषय को, उसकी समस्या को समाधान करने का जो सरकार का एक पूरा मंशा है, वो सरकार की नीयत है, सरकार का प्रयास है, 1984 में और 2002 में एक ये मौलिक अंतर मैंने आप सबके समक्ष रखा है।
देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई टिप्पणी कि उन्होंने हमारे किसी नेता को या सीधे सीधे आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी की धर्मनिरपेक्षता पर कोई प्रश्न उठाया हो, यह हमारी जानकारी में नहीं आया है। देखिए, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? नहीं, हमने वीरप्पा मोइली जी के बयान का एक प्रकार से आपको अपना प्रत्युत्तर दिया है। I am sure Nitin ji would have reacted to this, and he must have reacted to this, or let's wait for his reaction. No, Narendra Modi, Nitin Gadkari ji is. I haven't really heard this statement yet. So once we get to know this statement, if we really need to give an official reaction of the party, we'll definitely come back to you. मनिंदर सिंह बिट्टा के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी हमले हुए हैं, वो एक बहादुर व्यक्ति हैं और उन्होंने आतंकवाद के दंश को सीधे सीधे झेला है। और आज जो उनके बयान सामने आए हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर उन्होंने जो संगीन आरोप लगाए हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और वहीं साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रमाण सहित जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, कांग्रेस को उनके उत्तर देने चाहिए। और एक प्रकार से कांग्रेस की पूरी कार्य संस्कृति के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर सुरक्षा का इतना बड़ा खतरा था और अपनी सुरक्षा के खतरे को लेकर के जब वो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया है अपने ही कार्यकर्ता को। तो कांग्रेस की पूरी कार्य संस्कृति पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, कानून का जो भी फैसला है वह उसका हम सम्मान करते हुए कि किसी भी प्रकार के आतंकवाद को सख्ती से उसके साथ में बर्ताव करना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मानना है। राष्ट्रहित के साथ में कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए और आतंकवाद को पूरी सख्ती से उसके साथ में डील करना चाहिए, ऐसा हमारा हमेशा से मानना रहा है। थैंक यू। We've always been clear about it. We had always been very clear about it with respect to these sort of terrorist actions against the nation. BJP had a very clear view on this, that we condemn any act of terrorism against the country.